नमस्कार, जोहार। टीवी 45 देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। झारखंड आंदोलन की धरती है, झारखंड आंदोलनकारियों की धरती है। पढ़ा भी आपने है, सुना भी आपने है। सबसे गजब बात यह है कि आपको फुल पेज अखबारों में ऐड भी दिखते होंगे आंदोलनकारी, झारखंड आंदोलनकारी। आपको होर्डिंग्स भी दिखते होंगे झारखंड आंदोलनकारी। वास्तविक बात यह है कि जो झारखंड आंदोलनकारी हैं वो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। फर्जी आंदोलनकारी खड़े होकर के और अपने आप को अब तक झारखंड का विरोध करने वाले खुद को आंदोलनकारी घोषित भी कर रहे हैं। कुछ लोग जिन्होंने लाठी खाई है, लाठी मारी भी है, क्योंकि झारखंड लाठी खाने से भी मिला और झारखंड में लाठी मारने से भी मिला है। आवाज होती थी, मुझे याद आता है, कैसे लोगे झारखंड, तो इधर से आवाज आती थी, लड़ के लेंगे झारखंड। वो आंदोलनकारी थे। लेकिन आज का हाल हो, वो भी झारखंड आंदोलनकारी बने होंगे। रमेश साहू मेरे साथ हैं और मेरे साथ महावीर विश्वकर्मा जी भी हैं। रमेश साहू, आज आप लोग मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिले, किस किस बात, मतलब क्या क्या पॉइंट्स पर बात हुई? अभिषेक जी, ऐसा है कि झारखंड बने आप भी देख रहे हैं कि 24 वर्ष हो गए। तो 24 वर्षों में कितने सारे हमारे आंदोलनकारी जो थे वो कहीं स्वर्ग लोक की ओर पधार गए, और झारखंड बनने के दौरान भी कितने लोग मारे गए। अब बताइए मुझे कि अब उनके जीवन काल में आंदोलनकारियों को ना पहचान हो पाई, ना कोई उनको सहूलियत मिल पाए। आज के दिन में झारखंड सरकार के पास यह भी नहीं है कि ये आंदोलनकारी कौन है। जब तक आप उसको कोई कार्ड नहीं देंगे, कोई पहचान पत्र नहीं देंगे, तो ये झारखंड आंदोलनकारी कैसे होंगे। इस बीच में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी, उनका ये कहना था, क्योंकि वो एक आंदोलनकारी के पुत्र थे, खुद तो उन्होंने आंदोलन नहीं किया था, आंदोलनकारी के पुत्र थे, तो उनको कहीं ना कहीं आंदोलन का दर्द था। तो उस दर्द के अनुसार उन्होंने कहा कि जो उस वक्त डुगडुगी बजाया वह भी आंदोलनकारी है, जो उस वक्त पानी पिलाया लोगों को वह भी आंदोलनकारी है। हम लोग उनका स्वागत करते हैं। ऐसे लोग भी थे जिनका केस में नाम नहीं था और पीछे से काम करते थे, लेकिन रियल में भी वो भी आंदोलनकारी थे। तो सरकार कहीं न कहीं उसको जो आंदोलनकारी का चिन्हितकरण करने का जो वो था, मतलब पैरामीटर था, उसमें थोड़ा लचीला हुई। जैसे ही लचीला हुई वैसे ही आप देखेंगे पिछले 6 महीना में कम से कम 5-6 हज़ार फर्जी आंदोलनकारी आज के दिन में आंदोलनकारी बन गए। अब उनको आप देखेंगे बड़े बड़े होर्डिंग लगा लिए, बड़े बड़ा अखबारों में 1-1 लाख रुपए का ऐड आ रहा है आंदोलनकारी। आप मुझे बताइए, एक आंदोलनकारी के घर में चावल नहीं है, मड़ुआ रोटी नहीं है, वो 1 लाख रुपए का ऐड कहां से देगा, या घूस दे करके वो आंदोलनकारी क्यों बनेगा? वो मर जाना पसंद करेगा, लेकिन 1 रुपया भी आंदोलनकारी बनने के लिए नहीं देगा। बड़ा बड़ा नेता के साथ मंच साझा हो रहा है। हाँ, अब नेचुरली जाहिर सी बात है, मुझे तो शर्म आती है उन नेताओं के ऊपर भी कि आप साहब नेता, सच आप अपने पार्टी चला रहे हो सकता है आपको ऐसे लोगों की जरूरत हो, लेकिन उसको आंदोलनकारी के रूप में आपने कैसे चिन्हित कर दिया, कैसे इस चीज को आप आगे ले जा रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए। आज सीएम साहब से क्या बात हुई? सीएम साहब से हम लोगों ने 15 सूत्री मांग को लेकर के आज सीएम साहब से पिछले 2 दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि मुलाकात हो। तो आज हम लोगों ने समय मिली थी और आज हम लोगों ने गया, उनसे मुलाकातें हुई। तो मुलाकात हुई, उसमें हम लोगों ने 15 सूत्री मांगे रखी। उसमें सबसे पहला मांग तो यही है हम लोगों का कि जेल का बाध्यता तो आप खत्म कीजिए, क्योंकि एक लोग जेल जाते थे और बाकी लोग बाहर से सपोर्ट करते थे, वो भी आंदोलनकारी हैं। तो आप जो चीज़ें हैं उनको सारे लोगों को एक समान आप ट्रीट करें। और उसके साथ ही हम लोगों ने 15 सूत्री मांग है कि आप आंदोलनकारी का एक आधार कार्ड के जैसा एक कार्ड आप इशू कर दीजिए, सो दैट कि ट्रेन में, बस में, कहीं भी हम जा रहे हैं तो हम दिखा सकें कि मैं आंदोलनकारी हूँ। उसी तरह से चीज़ें हैं कि आंदोलनकारी साहेबगंज से, दुमका से, पाकुड़ से आता है, तो रात में होटल में या कहीं बस स्टैंड उसको रहने में दिक्कत होती है। तो विधानसभा के जैसे विधायकों के लिए आपने गेस्ट हाउस बनाया, विधायक किसने चुन के दिया? हमारे आंदोलनकारी ने। राज हमने अलग किया, तब आप विधायक बने, तब आप आज विधानसभा में आप जाते हो, तो आप उसके लिए आप हाउस बना दिए, बहुत बढ़िया, उनके लिए आप 5 स्टार लेवल का बना दीजिए। लेकिन मेरे लिए एक 150 रुपये का, 200 रुपये का रूम तो हमारे आंदोलनकारियों के लिए बना दीजिए। तो हम लोगों ने मांग किया है कि अब ऐसा गेस्ट हाउस बना दीजिए जिसमें 50 रुपये दे करके मेरे आंदोलनकारी अगर झारखंड राजधानी आते हो तो वहां रुक सके, रह सके। इसी तरह से सारी मांगे हैं। 15 सूत्री। अच्छा, महावीर विश्वकर्मा भी हमारे साथ है। आंदोलनकारी है कौन, मतलब कैसे चिन्हित होगा कि आंदोलनकारी? आंदोलनकारी तो वही जो आंदोलन किया है और उसका कहीं पर कोई भी मीटिंग वगैरह किया है, उस कॉपी जो पहले रजिस्टर रहता था उसमें नाम हो, या फिर उस समय
अखबार में उसका नाम हो, जो आंदोलनकारी के दरमियान उसका नाम रहता था, एक चिन्हित का है। और उसके अलावा जो हमारे जो विख्यात आंदोलनकारी हैं, जो हर प्रखंड में हर जगह है, वो अगर पहचान करते हैं तो हो सकता है, ऐसे लोग हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ पर अभी कुछ दिनों से कि जो विरोध करते थे झारखंड का, वो ऐसे लोग भी झारखंड आंदोलनकारी बन रहे हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और उन लोगों का हम लोग छटनी भी करवाएंगे। कैसे करवाएगा छटनी? छटनी ऐसे करवाएंगे कि भाई उसको लिखित दिया जाएगा, ये आंदोलनकारी नहीं है, इसका जांच किया जाए, जांच में अपने आप पकड़ा जाएंगे। नहीं आप लोगों ने तो FIR करने की नहीं, मांग की। अभी हम जी 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 बोलिए बोलिए। जी अभी हम लोगों ने आयोग के अध्यक्ष जो हैं हमारे दुर्गा ओरांव जी हैं, उनसे हम लोगों ने मुलाकात की थी 3 दिन पहले, और उनको कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनको हिदायत दे के आया है कि आप साहब अगर भविष्य में अगर आप ऐसा अगर आप करेंगे, इस तरह का लोगों को, जो बाहरी लोग हैं वो भी झारखंड आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित करेंगे, तो आपके आयोग का कार्यालय को मैं आकर ताला लगाऊंगा। मैं बोला, मैं बहुत बार जेल गया, बहुत डंडा खाया, आप भी मुझे एक FIR कर देंगे, फिर मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन मैं अध्यक्ष अगर हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि जो ओरिजिनल आंदोलनकारी है उसकी आप तौहीन नहीं कर रहे हो, ऐसे लोगों को फर्जी आंदोलनकारी बना के उसकी आप तौहीन नहीं कर रहे हो। इसलिए मैंने उनको कहा है कि आप साहब इसको चिन्हित करने का जो प्रक्रिया है उसको आप सुधारें, और नहीं सुधारेंगे तो मैं आपके आयोग में ताला लगाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप जिनके जिनके नाम पे है उनका आप आपत्ति दर्ज करा दीजिए। मैं कहा कि अभी आप कोई जितने भी आंदोलनकारी अपने 6 महीना में चिन्हित किया, उनको लिख के दिया हूँ, उसको अभी आप संपुष्ट नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमारे यहाँ का जो ओरिजिनल आंदोलनकारी उसको संपुष्ट नहीं करते हैं। उसका हम लोग एक पैरामीटर बोले हैं बना के देंगे। पैरामीटर में यह होगा कि झारखंड आंदोलनकारी जो भी साथी। अच्छा, मेरा एक सवाल है दादा, थोड़ा कड़वा लगेगा। आंदोलनकारी ये तो बहुत भारी शब्द है, मतलब हर कोई इसका बोझ नहीं उठा पाएगा, और झारखंड के लिए तो कतई नहीं उठा पाएगा, क्योंकि जिसने लाठी खाई है इसका जो गर्व है वही समझ सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जैसे ये है, आपने यहाँ पर एक ये है झारखंड अलग राज्य चिन्हित आंदोलनकारी कल्याण समिति केंद्रीय समिति, ऐसे कई सारे संगठन हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रमेश साहू फर्जी हैं, रमेश साहू कहते हैं कि वो फर्जी। तो कौन चिन्हित करेगा, कैसे चिन्हित करेगा? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं अभिषेक जी, आप भी झारखंड को बहुत नज़दीक से जानते हैं। झारखंड को अलग कराने में जो पहली आवाज़ थी वो कहीं न कहीं जो हमारे उस वक्त हम लोग को जयपाल सिंह मुंडा जी थे। उस वक्त जब 1952 में पहली बार चुनाव हुई थी तो झारखंड पोले पोर्शन से 38 MLA वो जीत के गए थे। उस वक्त से झारखंड आंदोलन का जो बातें हैं वो चल रही थी। वो जब चले गए तो बीच में एनी होरो साहब भी उठाए, लेकिन एनी होरो साहब का आवाज़ सिमडेगा, गुमला, रांची तक ही रह पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। उसको कहीं ना कहीं मेरे जो शिबू सोरेन और गुरुजी जो हैं वो, हाँ, ये कहीं ना कहीं इस बात को, सही निर्मल महतो है, आप विनोद बिहारी महतो को आप नहीं भूल सकते, AK राय को नहीं भूल सकते। इन लोगों ने जब 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया और ये जब आगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाए तो जाहिर सी बात है कि JMM ही इसको फिर आगे बढ़ाया। अब JMM से निकल करके 1986 में निर्मल दा ने इनको आशु बनाया कि भाई एक युवा लोग का यूथ विंग होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूँ मदर विंग तो ऑलवेज ही JMM ही है। तो उसका कैसे अगर पहचान करेंगे, तो जब 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बन गई थी, 73 से लेकर के 1998-99 तक आंदोलन चला। सबसे ज्यादा जो दौर रहा 1986 से लेकर 92 तक रहा सबसे। तो उस वक्त का जो मेरे जिला अध्यक्ष होंगे, प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष होंगे, तो ये तो अपने साथी को पहचान सकते हैं ना। भाई मैं आंदोलन किया था, अकेले तो नहीं किया ना, मेरे साथ 20-50 लोग थे, तो मुझे तो सर्टिफिकेट कौन देगा, वही सर्टिफिकेट देंगे। तो अब उसमें से कुछ लोग नहीं रहे, दुर्भाग्य है कि नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन जो बचे लोग, आज भी बचे हुए लोग हैं, तो बचे लोग हैं वो पहचान करेंगे हाँ ये आंदोलन। मैंने यही पैरामीटर उनको बोला कि मैं पैरामीटर बना के देता हूँ, ये पैरामीटर रहेगा। ये पैरामीटर अगर फुलफिल कोई करता है तो जाहिर सी बात होगा कि। एक सवाल महावीर जी से भी ले रहा हूँ। महावीर जी, चुनाव का मौसम है, मतलब हंसना, गाना, उठना बैठना, हर चीज को चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाएगा। इसको भी क्या चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए? नहीं, ये तो चुनावी दृष्टिकोण से नहीं है, ये तो भाई आंदोलनकारियों का हक की बात है। और हम लोग का मुख्य मांग यही है कि जो जेल गया है और जो जेल नहीं गया है, तो जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करके सबको एक समान आंदोलनकारी घोषित किया जाए
और सबको समान पेंशन या जो भी मान सम्मान देना है ये दिया जाए। लेकिन किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है, किसी पार्टी के लिए आंदोलनकारियों का सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि जेएमएम कहती है कि भाई आंदोलन तो हमने शुरू किया, बीजेपी कहती है कि नहीं झारखंड तो बीजेपी ने दिया, तो आप लोगों का भी तो सॉफ्ट कॉर्नर किसी के लिए? अगर आंदोलनकारियों को मांग अभी मान लेती है सरकार तो निश्चित रूप से उनके ऊपर हम लोग का ही जाएगा, झुकाव जाएगा और उनको वोट करेंगे ही लोग। सही बात है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं अभिषेक जी। जैसे देखिए 4 वर्ष 3 महीना हो गए झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार चलते हुए, ठीक है, कांग्रेस के साथ मिलकर ये सरकार चल रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं ना कहीं आंदोलन की उपज वाली पार्टी है। तो हम सबसे ज्यादा जो उम्मीदें कर रहे थे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से कर रहे थे कि कहने का मतलब हम क्यों है ये मैं बता रहा हूँ। अब अगले 1 से 2 से 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम 1 सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता लग जाने के बाद क्या कोई सरकार किसी भी चीज को कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? आप भी संवैधानिक चीज समझते हैं। अब आप देखिए ये आचार संहिता खत्म कब होती है? ये खत्म होती है ये अभी मई महीना में खत्म होती है। जून बचता है, जुलाई महीना में जो चिन्हित आंदोलनकारी आयोग है उसका टर्म खत्म हो जाता है, तो 1.5 महीना उस वक्त बचता है। तो आप हमको क्या मिला? मैं तो ठगाई महसूस करूंगा। उसके बाद आप आ जाइए, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के समझते हैं तो फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर आपका आचार संहिता लग जाएगा, क्योंकि आपने दिसंबर में सरकार बनाया। मैं तो आपको साफ बोल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर कहीं न कहीं आप इतना उम्मीद लगा करके हम लोग बैठे हुए थे कि भाई अपनी सरकार है, आंदोलन की सरकार है, माननीय गुरुजी जिंदा हैं और वो तो कभी कम से कम इसके बारे में सोचेंगे, समन्वय समिति का अध्यक्ष भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आज के दिन में कहीं मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं मानता हूं कि हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। और यह चीजें मान लीजिए कल को बढ़ चढ़ करके कोई अगर आगे कुछ करता है, आगे देता है, तो मैं किसी पार्टी से बंधन, कोई आंदोलनकारी तो है नहीं। बेचारा उसकी एक पैर कब्र में चला गया तो वो क्या करेगा? तो जो उसको मरता क्या नहीं करता, जो उसको सपोर्ट करेगा, जो अधिकार देगा आप उसके तरफ। चलिए, तो कुल मिला करके देख लीजिए, रमेश साहू जी मेरे साथ है। रमेश साहू जी मुख्यमंत्री से मिल करके आ रहे हैं। महावीर विश्वकर्मा जी हमारे साथ है, मुख्यमंत्री से मिल करके आ रहे हैं। इनका 15 सूत्री ये जो मांग पत्र है मुख्यमंत्री से मिलने के बाद झारखंड अलग राज्य चिन्हित आंदोलनकारी कल्याण समिति का, ये मेरे पास है। साफ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मांग है वो है 15वां नंबर की मांग, कि भाई एफआईआर करने की मांग है उन लोगों पर जो अपना चेहरा चमका रहे हैं, जो 2 लाख 5 लाख 1 लाख रुपए लगा करके अखबार के फ्रंट पेज में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, फलाना नाम है और बगल में आंदोलनकारी। न लाठी खाए हैं न लाठी मारे हैं। भाई आंदोलनकारी की एक ही पहचान, या तो लाठी खाई हो या फिर लाठी मारी हो। सिंपल सी चीज है। मुझे अभी भी याद है, झारखंड का बच्चा हूं, एक बात याद है मेरे को, कैसे लिया है झारखंड, लड़ के लिया है झारखंड, और उस लड़ाई में जिसकी भी सहभागिता हो वो झारखंड आंदोलनकारी है। तो इन आंदोलनकारियों की मांगों को कम से कम सुना जाना चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यही असली झारखंड है, यही असली झारखंडी है। अभिषेक भारती सहयोगी धनंजय के साथ TV45 रांची।